बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? आज हम ग्रामर में मज़मून लिखने के बारे में पढ़ेंगे कि मज़मून कैसे लिखा जाता है। मज़मून लिखने के लिए हमारे ख़यालात और मालूमात को एक ख़ास तरतीब में हमारे ज़हन में महफूज होना चाहिए ताकि हम इसकी मुनासिब तरीके से तक़सीम कर सकें। हमें फ़जूल और गैर मुतल्लिक़ा बातें जो हमारे मौजू के मुताबिक नहीं हैं उनको नहीं लिखना चाहिए। हमारी ज़बान सादा और आसान ज़बान होनी चाहिए। हमें मज़मून खुश ख़त लिखना चाहिए और सफाई से लिखना चाहिए और इमला पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम इमला की गलतियां करेंगे तो ज़ाहिर है जब हम इम्तिहान में बैठेंगे, अगर कोई भी पर्चा हम लोग करते हैं, कोई भी इम्तिहान देते हैं, उसमें अगर हमारी डिक्टेशन मिस्टेक या इमला की गलतियाँ होती हैं तो हमारे नंबर कट जाते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा हम इमला पे तवज्जो देंगे, और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुताले की आदत डालें। आप अपने सबक को बार बार पढ़ा करें। बार बार पढ़ने से आपके ज़हीरा अल्फाज में इजाफ़ा होता है। जी, तो आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज का मौजू है वक्त की पाबंदी। इसके लिए मैंने एक तहलीकी खाका तैयार किया है। वक्त की पाबंदी के बारे में जो हमारे ख़यालात हैं वो क्या हैं, हमारे जो मालूमात हैं उसके मुताबिक हम मज़मून कैसे तहलीक कर सकते हैं। उसमें हम अहमियत और मफ़हूम, कीमती ख़जाना, कामयाब कौमें, नाकाम कौमें, निज़ाम कायनात, मौसम की तब्दीली का ज़िक्र कर सकते हैं, अरकान इस्लाम, मुअज़्ज़न की अज़ान, रोज़ा और हज, और आखिर में हम तालिब इल्म के हवाले से वक्त की पाबंदी के फ़वाइद पर रोशनी डालेंगे कि वो कैसे अपने आप को एक अच्छा तालिब इल्म और कामयाब तालिब इल्म तस्वर कर सकता है। जी, पहले हम मफ़हूम के बारे में। किसी काम को मुकर्रर वक्त पर और बाकायदगी से सर अंजाम देना पाबंदी वक्त कहलाता है। पाबंदी वक्त इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। कीमती ख़जाना। वक्त एक कीमती ख़जाना है। गुज़रा हुआ वक्त किसी कीमत पर वापस नहीं मिलता। फिर है कामयाब कौमें। जी, दुनिया में वही कौमें कामयाब हैं जो वक्त की कदर करती हैं, यानी कि अपना हर काम वक्त पे करती हैं। और वो कौमें जो अपना काम वक्त पे नहीं करते उनके बारे में हमने पॉइंट लिखा है नाकाम कौमें। जो कौमें हर काम में वक्त की पाबंदी नहीं करती वो नाकामी की ज़िंदगी बसर करती हैं और तरक्की पजीर कौमें कहलाती हैं। जो कौमें कामयाब हो जाती हैं वो तरक्की याफ्ता कौमें कहलाती हैं। इसी तरह अगर हम निज़ाम कायनात पर नज़र डालें तो कायनात का सारा निज़ाम वक्त का पाबंद है। सूरज, चाँद, सितारे अपने वक्त पर तलू और ग़ुरूब होते हैं। और नंबर 6 पे हमने मौसम की तब्दीली की मालूमात वक्त की पाबंदी के लिहाज से शामिल की हैं कि सर्दी, गर्मी, बहार, ख़िज़ां मौसमों की तब्दीली में भी हमें वक्त की पाबंदी नज़र आती है। अगर हम मुसलमान हैं और अरकान इस्लाम की बात करें तो इसमें अरकान इस्लाम मसलन नमाज, रोज़ा और हज भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देते हैं। मुअज़्ज़न की अज़ान। मुअज़्ज़न मुकर्रर वक्त पर अज़ान देकर हमें नमाज की तरफ बुलाता है। जी, रोज़ा और हज के वक्त की पाबंदी हम कैसे देख सकते हैं कि रमज़ान के महीने में रोज़े आते हैं तो वो भी रमज़ान के महीने में ही हम लोग रोज़े रखते हैं। और हज का महीना भी, हज के महीने में हम हज करते हैं। ये एक ख़ास मुकर्रर वक्त पर ये काम होता है। और रोज़ा और हज के मुकर्रर औक़ात से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला को भी वक्त की पाबंदी पसंद है। अब लास्ट में एंड पे आ जाएं जी तालिब इल्म के बारे में। तो तालिब इल्म के हवाले से हम एक जुमला इसमें शामिल कर सकते हैं कि जो तालिब इल्म पाबंदी वक्त के साथ इल्म हासिल करता है कामयाब हो जाता है। यानी कि अगर आप तालिब इल्म हैं, आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, आप सुबह स्कूल जाते हैं, आप वक्त पर उठते हैं, खाना खाते हैं, वक्त पे स्कूल का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप एक कामयाब तालिब इल्म हैं और आपको इसका इम्तिहान में नतीजे के तौर पे अच्छा इनाम भी मिलता है। आज का हमारा दूसरा मौजू है। जी अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा दूसरा ग्रामर का काम है अल्फाज मुतज़ाद लिखना। अल्फाज मुतज़ाद में हमारे पास इसके उन्वान में पहले हम इसकी तारीफ़ और इसकी मिसालें देखेंगे। इसकी तारीफ़ क्या है? वो अल्फाज जो मायने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद या उल्ट हों वो अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे अगर हम दिन कहते हैं तो रात, अगर हम सुबह कहते हैं तो शाम, अगर हम नेकी कहते हैं तो बुराई,
یہ تمام الفاظ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح کے کچھ الفاظ مثال کے طور پر کاپی ورک میں شامل کیے گئے ہیں۔ ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور انہیں کاپی ورک میں آپ نے بہت خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ جی، پہلا لفظ ہے حلال، دوسرا ہے حرام۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے۔ آقا جو آپ کا مالک ہے اس کو کہتے ہیں، غلام جو قید میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، استاد جو آپ کو پڑھاتا ہے، شاگرد جو پڑھتا ہے۔ شہر، گاؤں، بہار، خزاں، تاریکی، روشنی۔ ادنا، ادنا کہتے ہیں چھوٹے کو، معمولی۔ اعلیٰ کہتے ہیں عمدہ، ادنا، اعلیٰ۔ لائق، نالائق۔ وفادار، غدار۔ وفادار جو آپ سے وفا کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے۔ غدار جو آپ کی راز دوسروں کو بتا دیتا ہے، وہ غدار ہوتا ہے۔ جی، وہ الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ بہت اچھا سا کاپی ورک آپ کریں گے۔ عزیز طلبہ، کاپی ورک میں آپ نے اپنی املا اور خوش خطی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ کا کام بہت خوش خط ہونا چاہیے۔